गुरु परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जानी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन भाव का श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त दादा और माँ लोगों का इष्ट प्राण अमृत पथ जाती दादा और माँ लोगों का यथा योग्य स्थान पर मेरा राजय गुरु प्रणाम रहा। आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के संबंध में कोई भी एक व्यक्ति का कुछ भी बोलने का क्षमता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी है असीम अनंत और हम लोग है उनका एक बूंद सृष्टि। तो सृष्टि सृष्टा के संबंध में कैसे विस्तारित बतावे। जैसे आज तक आप लोग जानते होंगे ठाकुर जी का जीवनी पूर्णतः नहीं प्रकाशित है। ठाकुर जी अपने मुंह से एक बार बोले हमारा जीवनी अगर कोई लिख सकेंगे तो बरोक होगा। मुर्दा के पास आदमी गए कि आप कृपा करके ठाकुर जी का जीवनी लिखें। आचार्य देव श्री वर्धा बोले मेरा जन्म के पहले कितने कितने घटना घटी, सब अंदाज करके हम लिखे तो वो भी असमाप्त हो जाएगा, इसीलिए हम भी उनका जीवनी नहीं लिख सकते हैं। इतने ही नहीं बल्कि ठाकुर जी का लीला बड़ी अति चमत्कार, आपने ना जाने प्रभु अन्य कौन चार। काठ का बिलाई से इस बार शिकार पकड़ने के लिए आए हैं। ठाकुर जी का अपना मुंह से कहना है कि जान तो बिलाल भी नहीं मिला, अब काठ का बिलाल से हम कैसे शिकार पकड़ता है देखो। तो ठाकुर जी का एगो फोटो खींचने का क्षमता नहीं था किसी का। अगर ठाकुर जी को प्रणाम करके अनुमति लेके कोई फोटो खींचा तो फोटो उठेगा, और बिना अनुमति के फोटो खींच ले तो काला हो जाएगा। मतलब इस धरती पे दया करके परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का आविर्भाव हुआ है। उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं संभव। वैष्णव शास्त्र कहलाता है कि जीव कृष्ण का नित्य दास, चाहे वो स्वीकार करे ना करे, दीक्षित हो ना हो, फिर भी इस सत्य कि हर जीव भगवान का नित्य दास, तो अधीन है हम लोग सबको ही। श्री श्री ठाकुर जी ने कृपा करके हम लोग को बीच आए हैं। हम लोग को उद्धार के कारण इस बार भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा दापुर युग के जैसा उन्होंने नहीं बताए कि परित्राणाय साधनां विनाशाय चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इस बार उन्होंने बताया धर्म जखन विपाकी बाहने व्यर्थ अर्थे धाय प्रेरित तखन आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। मतलब पापी तापी आदमी को उद्धार करने के लिए पहला बार धरती पे आए हैं मेरा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ गुरु जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। उन्होंने इस बार आके जिनका जो कुछ मांग था सब पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस बार आए हैं पूर्ण ब्रह्म नारायण के रूप में। पहला बार आके धरती में अपना प्रणाम मंत्रों से अपना परिचय व्यक्त किए, ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुलो मालिक। इससे पहले कोई भी अवतार महापुरुष इतना बार उन्होंने जन्म लिया बहुतों अवतार के रूप में, लेकिन इतना प्रणाम मंत्रों से ही उनका अपना परिचय प्रकट नहीं किए थे पहला बार। और परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कौन होते हैं हम लोग सबको जानते हैं। शास्त्र कहलाता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही सबका स्रष्टा है। जड़कुल देवकुल जीवकुल सब कुल का स्रष्टा है, इसलिए कुल मालिक। और हम लोगों को सौभाग्य है
कि गुरु के रूप में इस जन्म में उनसे दीक्षा मिल गया। अरिषट मंत्रों में जिन लोगों को दीक्षा मिला वो लोग बड़ी भगवान इसीलिए है कि सत्य त्रेता दापर युग के जैसा 200-500 बरस तक जंगल में जाके या गुफा में जाके साधना नहीं करना पड़ेगा। अपना घर में रहते हुए परिवार परिवेश ठाकुर जी का आदेश निर्देश को पालन करते हुए इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति संभव है। इसीलिए हर सत्संगी बड़ी भगवान है। ये मेरा बात नहीं, श्रेष्ठ उपनिषद कहलाता है। से तो सत्य उपनिषद का 20 नंबर श्लोक में से तो सत्य ऋषि ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। आज मेरे भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जन्म लिए थे बांग्लादेश में। आप लोग सब कोई जानते होंगे कि एक ही नदी मातृक लीला करते हैं भगवान हर हमेशा के लिए। तो इस बार जमुना नदी नहीं, इस बार पद्मा नदी का यही प्रार्थना था कि हम लोग अभिशप्त मेरा जीवन है। गंगा में हम लोग स्नान करते हैं, फरक्का तक गंगा जी कह लेते हैं। और एक ही नदी सीधा बांग्लादेश में जब घुसा फरक्का के बाद तो पद्मा नदी। ये पद्मा नदी में स्नान करने से कोई शुद्ध नहीं होता है क्योंकि अभिशाप मिला था। और पद्मा नदी का यही प्रार्थना था भगवान के श्री चरणों में कि जब कलियुग में लीला के हेतु आलोक जी बंद कीजिएगा आपका। जब पद्मा नदी का यही प्रार्थना था कि आप लीला करने जब आएंगे इस धरती पे तो पहला आपका चरण हम धो देंगे और आपका जीवनी कोई बोलने चाहेंगे तो मेरा पद्मा नदी का भी नाम लेना पड़े। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि मेरा प्रार्थना मंजूर करे प्रभु। प्रभु तथास्तु कर दिए। जब जन्म हुआ तो मामा घर से मेरा पिताजी का घर जा रहे हैं श्री श्री ठाकुर जी। जब 12 मास हो गया, भूष्ट नहीं हो रहा है, बड़ी चिंतित है माता मनमोहिनी देवी सोच में पड़ गए। उस समय एक जटाजुटधारी सन्यासी आया और माता जी को बोले, माता जी कुछ भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा देने के लिए दूसरे का हाथ में नहीं लेंगे, आप ही से भिक्षा लेंगे। माता जी जब भिक्षा देने आए तो बोले हम थोड़ा प्रणाम करेंगे। बोले आप सन्यासी है, आप क्यों हमको प्रणाम करेंगे? तो आपको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपका घर में जो आ रहा है देश दुनिया का मालिक स्वयं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और एक बात सुन लीजिए माँ जी, 12 महीना हो जाने से चिंतित नहीं होना। जो आ रहा है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ बोली फूटेगा मुंह से, आधा आधा बोली फूटेगा तो उसका बोली सुन लेना और मान के चलना। वो साधारण आदमी नहीं है। देखिए जब चैतन्य महाप्रभु जी ने आए थे धरती पे तो 13 महीना में जन्म हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो कारागार में इतना लाइट भर दिया कि सब जो है जितना दरवान था सब एकदम बेहोश हो पड़े। और उसी सिलसिले में भगवान को लेके जमुना नदी पार करके गोकुल में रख के आए सुरक्षित के रूप में। इस तरह जिस समय कबीर जी जन्म लिए थे तो इतना हंसने लगे कि उसका हंसी से आदमी को पता चला कि सब लड़का लड़की रोते हैं जन्म के साथ साथ। ये उल्टे हो रहा है क्यों? मतलब ये साधारण से बाहर है। ठाकुर जी का सारी अवतारी का सारी गुण लेके इस बार स्वयं जब जन्म लिए
तो इतना लाइट देखते हुए चक्रवर्ती गृह में आग लग गया होगा। यही सोचते हुए सब माझी जो नौका चलाता है पद्मा नदी में, वो लोग सब दौड़ के आया बाल्टी में पानी लेके आगुन निभाने के लिए। देखा आगुन क्या निभेगा, ये तो आग नहीं है, ये ज्योति है। लगता है स्वयं सूर्य पुत्र जन्म लिया। और जो दाई था वो स्वयं बाहर निकल के उधर ताक नहीं सकते हैं, इतना ज्योति है। यही सब गांव वाले आके देखा, पानी बाल्टी में लेके दौड़ा और देखा कि एक नया आश्चर्य, इतना ज्योति, ये आग नहीं है, चक्रवर्ती गृह में आज स्वयं सूर्य पुत्र जन्म लिया और 12 महीना में जन्म लिया। और इतना हंस रहे हैं कि वो कोविड जी जैसा। और फिर धीरे धीरे बोली भी बोलती है, इतना बड़ा एगो चैतन्य टिकी रख लिया और ये बच्चा कुछ बोलने चाहता है आधा आधा भाषा में। माता जी को इतने कह के तो निकल गए साधु जी, और साधु का बात याद रखने के लिए बोल के गए। कुछ दिन के बाद जब जन्म के बाद लौट रहे हैं अपना पित्रालय में, मेरा पिता के घर ले चल रहा है प्रभु को, तो पद्मा नदी का बीच में जब आया तो देखे बहुत झाड़ झंटा तूफान। तो बच्चा बोल रहा है माँ को, माँ हमको उतर देना, बीच पद्मा में मेरे को उतर देना, हम पैर धोएंगे। वचन दे के आए हैं बाबू, तो ऐसे ही नहीं बोल रहा है। माँ पड़ गए दुविधा में कि इतने मासूम बच्चा को हम कैसे पानी में फेंक दे। तो बोले ठीक है, फिर भी साधु का बात याद आ रहा है, हम लोग दोनों उतर जाते हैं बेटा, चलो। तो दोनों उतर गए नौ से एकदम बीच पद्मा में। पद्मा में देखे दोनों का, माँ का भी एक हाथू पानी, बच्चा का भी। आज जलो केली करने लगे बड़ी खुशी से। और इतना तूफान झाड़ झंडा सारी स्तब्ध हो गया, सब शांत हो गया, सब ठंडा हो गया। ऊपर से पुष्प वृष्टि गिरने लगा आकाश से। देवता लोग ने ये दृश्य देखा, पहला चमत्कार भगवान का। और माझी लोग भी देख पाया, कोई कोई जो लोग देख रहे थे इस लीला को। कुछ देर तक जलोकेली करने के बाद फिर बोले माझी को बुलाया कि बाकी आधा पद्मा पार करने के लिए नौका भिड़ाओ। नाव में फिर चढ़ा, इस पार आया। पद्मा नदी जी का वचन पूरा किए हैं कि हाँ पहला चरण हम धोएंगे पद्मा जी में। लेकिन जिस दिन निर्णय ले लिए भगवान कि अब वृंदावन छोड़ के मथुरा जैसे गए थे दापुर में, तैसे बांग्लादेश छोड़ के देवघर आएंगे। तो ये निर्णय के संबंध में सबको जानकारी नहीं दिया, खोले हम पब्लिकों को। बहुत दिन तक घोषित भी नहीं किया, मात्र कुछ भक्त लोग इस बात को जानते थे। बड़ों को बोले कि तैयार हो जाना, सैलून बुक हो गया, हम लोग चलेंगे यहाँ से देवघर। बस उसी समय अंतर्जामी पद्मा जी क्या किया, एकदम पूरे आश्रम के बीच में आके आछर पड़ा। ठाकुर जी जब गाड़ी में चढ़ने जा रहे थे, देखे अचानक पद्मा का पानी भर गया अंगिना में। और एक हाथों तक एकदम अपना धोती उठाया, पद्मा पानी में पूरा पैर धो दिया पद्मा जी।
और गाड़ी में आके बैठे। इस लीला को देखते हुए सबको आश्चर्य हो गया। आज तक पद्मा का पानी आश्रम तक नहीं पहुंच पाए थे, ये कैसे संभव हुआ? उसके बाद ही विरहिणी पद्मा चले गए। 2-4 किलोमीटर दूरी में बहा रहा है अभी तक। मेरा प्रभु चले गए तो प्रभु का आश्रम के बगल से हमको चलना बेकार है, बहुत दूर भाग गई। पद्मा लीला समाप्त। ठाकुर जी का लीला शुरू हुआ है देवघर सत्संग में। देश स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 साल पहले ही ठाकुर जी आ गए इंडिया में। श्री ठाकुर जी यहाँ आके बहुत सारी घटना घटी और बहुत कुछ, जैसे डॉक्टर विनोदानंद झा, आप लोग सब कोई जानते होंगे उनका नाम। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट। ठाकुर जी को बोले आपके साथ बहुत रिफ्यूजी लोग आया है, अपना जन्म भूमि को खो करके वो लोग निराशा है। इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से हम लोगों के पास कुछ लैंड पड़े हुए हैं, आप बोलिएगा तो कुछ लैंड अलॉट कर दें और पट्टा के रूप में दे देते हैं, और कुछ पैसा भी उन लोगों को दे दे घर बनाने के लिए, तंबू तत्काल बिछा दें। सब कुछ वेलफेयर के संबंध में बताया कि चावल गेहूं सब कुछ है मेरे मौजूद सरकार का भंडार में। वो बांग्लादेश से जो लोग आ रहा है सबको रिलीफ देने के लिए रिलीफ फंड रखा गया है, आप कृपया हमको आदेश कीजिए। श्री ठाकुर साहब सुनने के बाद बोले अपना जन्म भूमि जो लोग खो दिया वो लोग दुर्भाग्य है, दुर्भागा है, ये बात सही है, लेकिन आप इन लोगों को सर्वहारा मत बनाइए। जन्म भूमि हरा हो गया, अब सर्वहारा मत बनाइए। अपना योग्यता, अपना एबिलिटी अगर रहेगा तो कहीं भी ये लोग अपना पैर में खड़ा हो जाएगा अपना प्रयास से, और ऊपर वाले का नसीब वाले का ऊपर विश्वास रखते हुए। तो विश्वास ही है मेन चीज, तो विश्वास इन लोगों का मत खोइएगा। आप कृपया इन लोगों को भिक्षा मत दीजिएगा, कोई प्रकार का सहायता सरकार का नहीं चाहिए, सिर्फ आदर्श से ये लोग अटूट रहे, यही आशीर्वाद चाहिए। ठाकुर जी अपने भी ना किसी प्रकार का किसी सहायता किसी भी सरकार से कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं लिए, ना कोई भी सत्संगी को लेने के लिए कहा। आज सत्संग का स्थिति इंडिया में 1 नंबर में है हर तरह से। ठाकुर जी का जो आदर्श है वो अपने स्वयंभू है। इस आदर्श किस प्रकार याजन याजन इष्टभृति सस्तयनी सदाचार, ये पंच नीति से ठाकुर जी सब आदमी को आदमी बनाने चाहा, आदमी को अपना पैर में खड़ा होने का उपाय बतला दिए। ठाकुर जी की दृष्टि से कोई भी आदमी ना खराब हो सकता है ना बुरा हो सकता है, चाहे वो कितना खराब काम ना करे, क्योंकि भगवान का सृष्टि है सबको ही। हम लोग परमपिता का सृष्टि होते हुए अगर पिता मेरा परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म होगा तो उनका सारे गुण मेरे पास है, तभी ना गॉड मेड ए मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जैसा बाइबल में ये बात कहे हैं। तो ईश्वर उनके श्रेष्ठ सृष्टि मानव को तैयार किए हैं,
और कैसे करके तैयार किए हैं? ना तो जिसका जैसा जैसा अपना गुण है पिता का, सारी गुण देते हुए श्रेष्ठ सृष्टि को तैयार किए हैं। हम लोग सबको जानते हैं इस धरती पे कि ईश्वर एक एवं अविनश्वर है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हर आदमी को एक एवं अविनश्वर करके ही बनाए हैं। देखिएगा, एक बाप का 5 बेटा, पांचों प्रकार का चेहरा में चाल चलन, कथनी और स्वभाव, आचार, संस्कार सब अलग अलग। कोई साधु तो कोई चोर, कोई डाकू तो कोई अच्छा, तो सज्जन। ये सब के कारण क्या है? या तो भगवान अपना वैशिष्ट ही ऐसा है। कोई एक मूर्ति का भगवान का दूसरे मूर्ति से मिलता जुलता नहीं, एक एवं अविनेश्वर। ऐसा नहीं कि एक घर में एक के जैसा दूसरा हो गया और दूसरे के जैसा तीसरा हो गया, ऐसा नहीं। भगवान का जो सारी गुण है, हम लोग का अंदर सारी गुण दे के ही भगवान हम लोग को तैयार किए हैं, भेजे हैं। इसीलिए जो आदमी चोरी कर लिया, डकैती कर लिया या कोई और बुरा काम कर लिया तो वो एकदम खत्म हो गया, ऐसा गलत धारणा है। ये सब इनवाइटेड गेस्ट है। परिवेश के कारण, संस्कार के कारण, प्रवृत्ति के कारण हो ही सकता है, लेकिन कोशिश करने से ही ये सारी इनवाइटेड गेस्ट को भगा सकते हैं आप। आपका सत्ता का गुण है सच्चित आनंदमय, तो सच्चित आनंदमय सत्ता को जागृत करने के लिए उपाय क्या है? वही है साधना। नाम ध्यान जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार। और नाम ध्यान करने से ही आदमी को सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी के पास आए थे, इसका युग है, यहाँ साधु का संख्या नहीं के बराबर। बहुत बदमाश आदमी लोग ही ठाकुर जी के पास आए थे और ठाकुर जी सबको एक एक करके पकड़ करके आश्रय दिया, प्रश्रय दिया और धीरे धीरे देवो मानव तैयार कर दिया। इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करके एकदम स्वर्ग राज्य में चालन कर दिया। ये बड़ी चमत्कार है। कैसे जानते हैं? एक छोटी सी घटना सुनिए। एक आदमी खून कर दिया। आदर्श नहीं रहने से आदमी जो करता है प्रवृत्ति के चलते, वो भी वही कर बैठा। और खून करने के कारण ब्रिटिश जमाना था, उसका नाम में वारंट निकला। वारंट निकलने के कारण एसपी, ओसी, पूरा सशस्त्र बाहिनी पुलिस लेके उसको दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। और वो बेचारा जान से बचने के लिए सीधा दौड़ के आ गया ठाकुर जी का घर में आश्रय लेने के लिए। ठाकुर जी जिस चौकी पर बैठे हुए हैं, ठाकुर जी का चौकी का अंदर घुस गए। और थोड़ी देर बाद पीछे से 5 मिनट के बाद ही एसपी साहब और ओसी साहब आया। ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी प्रणाम, आपका बड़ी नाम सुने हैं, आप सत्संग का प्रतिष्ठाता है। असत्संगों को, अन्याय को जरूर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा एक मुजरिम आपके यहाँ पे आया है, हम घुसने देखा है, उसको निकाल दीजिए। वो खून करके आया, उसके नाम में वारंट है। ठाकुर जी सब सुने। सुनने के बाद बोले, आज तक इस धरती पे कोई भी पिता माता अपना लड़का को खतरा में डाल सका? पुलिस के हाथ में उठा दिया, तो हम कैसे हमारा आश्रित को निकाल के खतरा में डाल दें? हम भी तो एक पिता है। तो बोले, देखिए ठाकुर जी, ये सब भावुक बात यहाँ नहीं चलेगा। वारंट है, हम लोग अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है, मेरा लड़का अगर होता, हम उपयुक्त शिक्षा नहीं दे पाते,
तो इसीलिए पिता का पुत्र का कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो हमारा हाथ में हैंड कड़ा लगाइए और हमको ले चलिए पकड़ के, हम जेल खटेंगे उनके तरफ से, हम तैयार हैं। बोले ठाकुर जी आपका नाम में वारंट नहीं है, हम उपयुक्त शिक्षा नहीं दे पाए मेरा लड़का को, तो हमको शास्ति मिलना चाहिए। बोले बात सही है, लेकिन एक काम कीजिए, आप अपना छपा हुआ पैड में लिखिए बयान और बोलिए कि हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि फलाना मुजरिम को फलाना तारीख को फलाना कोर्ट में हाजिर करने के लिए बाध्य है। अगर नहीं इतना बजे तक वहां हाजिर करेंगे तो मैं स्वयं 3 महीने का जेल का शास्ति लेने के लिए तैयार हूं। इसके अलावे 1 लाख रुपया जुर्माना देंगे सरकार के फेवर में। साइन कीजिए, पूरा आज का डेट दीजिए और पन्ना तो हमको दे दीजिए। विधाता इतना ही लिख दिया एसपी साहब के मुताबिक और साइन करके दे दिया। वो लोग चले जाने के बाद मुजरिम निकल आया, करजोर से बोल रहा है प्रभु आप हमको पहचानते भी नहीं ठीक से, हमारे लिए इतना क्यों किए आप? बोले बात सही है, तुम हमको नहीं पहचानते हो, लेकिन हम तुमको इस जन्म में सिर्फ नहीं 7 जन्म से और जन्म से पहचानते हैं। सुनोगे तुम्हारा इस जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारा पिता माता का नाम क्या है, अगला जन्म कहाँ हुआ था, तो उस समय तुम्हारा पिता माता कौन था, उससे पहले तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, क्या क्या कर्म फल बना के आ रहा है तुम किसको कोई खून करके आए थे, जिसके कारण तुम्हारा पाप का बोझा बहुत बढ़ गया। ये सब सुनते हुए मुजरिम रोने लगे और बोले प्रभु हम ठीक जगह पे पहुंचे, आप ही मेरा रक्षाकारी है, आप हमको रक्षा कीजिए। ठाकुर जी ने बोले पहले दीक्षा, उसके बाद जजन याजन इष्टभृति सस्तयनी सदाचार, यही पालन करो। आश्रम में तुम्हारा लिए रूम दे देते हैं, रहने का खाने का व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दिए, आश्रय दिया पुश्रय दिया, ठीक टाइम पर कोर्ट में हाजिर कर दिया, कंटेस्ट हुआ, बेल हुआ, उसके बाद बेकसूर खलास प्रमाण हो गया। जिंदगी भर नाम ध्यान इतना करते थे, ठाकुर जी बोले नाम से मुक्ति, नाम से सब कुछ, तुम्हारा जन्म से ही नाम से तुम्हारा जन्म हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ जब, उसी समय से स्पंदन से जायगोट फॉर्म होता है। आदि नाम है, इस नाम को जितना रटते रहोगे उतने ही तुम्हारा ग्रह विपाक जितना कर्म फल सब कटते रहेगा। तो नाम इतना करते थे वो मुजरिम कि वाक सिद्ध हो गया, जो बोलते थे वही सही हो जाता था। उनको बुला के ठाकुर जी एक दिन बोले बोलो 5 मिनट के अंदर आज वर्षा नमेगी, इतना गर्मी में बहुत सारी को बहुत कष्ट हो रहा है। वो प्रणाम करके आकाश की ओर बोल दिया और घड़ी देखने लगा, 5 मिनट के अंदर वर्षा होने लगी। ऐसा ही वाक सिद्ध प्रमाण कर दिए, उसको स्वर्ग राज्य में चलन कर दिए। जिंदगी भर ठाकुर जी का काम में रहते थे और परम पिता उसको आश्रय प्रश्रय देके खुनियारी को एकदम भगवान बना दिए। यही है मैन मेकिंग एजुकेशन, सत्संग। परम पिता का रातुल चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन ही विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।